हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करते हैं जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रीवियस पेपर। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो जेएसएससी का प्रीवियस ईयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दरोगा का जो एग्जाम हुआ था 17-18 में, उसका क्वेश्चन पूरा सेट लगा जाइएगा, क्योंकि काफ़ी सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है, जीके जीएस, सेंट्रल जीके, कंप्यूटर सबका लगभग सेम है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग सारा वहाँ से करके देखिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से जैसे क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज करते हैं। हम लोग हालांकि काफ़ी प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। ठीक है, आज भी हम लोग करेंगे और आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, लगभग हम लोग 15-20 सेट अभी और करने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूरा कर लीजिएगा ना, तो 20 से 30% आपको क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है जेएसएससी का, कोई भी एग्जाम में आता है वहाँ से। ठीक है, चलिए, तो इसको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल छात्र के लिए आइडिया लगेगा जेएसएससी कहाँ से प्रश्न उठा रहा है। एसओ पोस्ट का सपना साकार करना आपको। ठीक है, अधिक करके जाते हैं, पूरा मेहनत कीजिएगा अभी, तो एसओ पोस्ट मिलेगा। एसओ पोस्ट का आपको बेनिफिट बता दिए, क्या क्या इसका प्रोसेस तरीका होता है काम करने का, सब चीज़ देख चुके होंगे, नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन जॉब है ये। ठीक है, पावर वाला जॉब है, काफ़ी आईएएस के बीच में आपको काम करना बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, सेट 9 है, रामबाण वीडियो हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और होगा भी। ठीक है, चलिए, टोटल प्रीवियस ईयर है, तो जेएसएससी सीजीएल टारगेट करके जो प्लेलिस्ट है उसमें से डाल देंगे, वहाँ पर जाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग साइंस का करेंगे और सेंट्रल जीके और करंट अफेयर करेंगे। ठीक, कंप्यूटर जो भी आएगा उसमें हम लोग को मैथ और रीजनिंग नहीं कर रहे हैं। यदि किसी विद्यार्थी को मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन चाहिए, इस सेट का मैथ और रीजनिंग का जो भी कराएंगे उसका मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल जेएसएससी पे जुड़िए। ठीक है, जेएसएससी वाला पे टेलीग्राम में जुड़िए। क्या है, यहाँ लिख देते हैं जेएसएससी वाला टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जुड़िए और वहाँ पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा चाहिए, तो हम यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भेज देंगे इसी सेट का। ठीक है, यहाँ पे नहीं करवाएंगे मैथ रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, पेपर है पूरा, कोई फेक वगैरह नहीं है, एकदम ऑनलाइन एग्जाम हो तो उसी का पेपर है। क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी क्वेश्चन सीजीएल में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू नॉट हैव ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ नहीं है, बताना है कहाँ है नहीं है सर। उकाई, ककरापारा, कैगा, कुंदनकुलम। तो ककरापारा कहाँ, गुजरात में, कैगा कर्नाटका में, और कुंदनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, उकाई नहीं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको जगह पे याद रखना जरूरी है कि ककरापारा कहाँ पे है, कैगा कहाँ पे है, कुंदनकुलम कहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं प्रीवियस देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। कहाँ पे, ककरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटका, कुंदनकुलम तमिलनाडु। चलिए, दूसरा नंबर बताइए। डैश गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। उसको क्या बोलते हैं, उसको कोएलिशन गठबंधन उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोएलिशन गठबंधन बोलते हैं उसी को। द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया इज, कितना है शेड्यूल्ड लैंग्वेज बताइए। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितना है, तो आपको पता ही होगा कितना, 22 है टोटल। ठीक है, जल्दी करेंगे, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आर्टिकल 40 क्या वो बताना आपको। आर्टिकल 40 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत। आप लोग 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, धार्मिक अधिकारों को रक्षा, तो आप लोग ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन आर्टिकल 40 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आर्टिकल 356 देखो दोस्तों, आर्टिकल 352, 356 और 360 बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आर्टिकल 356 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए रेफर है बताइए, तो ये प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, 356 प्रेसिडेंट रूल इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट है। ठीक है, चलिए, प्रेसिडेंट देखिए ये क्या, 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 360 356 क्या था, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में यहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, यही पूछा क्वेश्चन, 356 प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी और 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ठीक है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 स्टेट इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। और प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है, 356 में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो बीन ए वाइस प्रेसिडेंट। बताइए कौन सा प्रेसिडेंट का नाम होता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका था वो, तो ऐसा आदमी कौन था, के.आर. नारायण। के.आर. नारायण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही के.आर. नारायण टाइम पे ही झारखंड अलग हुआ था, शायद पता ही आपको ना, शायद पता ही होगा आपको। वो दिन कब, 2 अगस्त को लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा और 25 अगस्त को प्रेसिडेंट साइन किया था के.आर. नारायण। तब झारखंड जाकर अलग हुआ था, याद कीजिए। झारखंड में पढ़े होंगे तो पता ही होगा। ठीक है, उसमें बिहार का मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और प्रेसिडेंट कौन था, के.आर. नारायण। ठीक है, और बीजेपी का सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये अपने आप में क्वेश्चन, जितना बोलेंगे अपने आप में क्वेश्चन है सब। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विथ स्मॉलेस्ट टेन्यूर वाज, सबसे कम टेन्यूर का प्राइम मिनिस्टर कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी था। ठीक है,
द फाउंडर ऑफ द INC 1885 कब? एओ हुम के द्वारा, पहले ही ऑप्शन है, ठीक है, एओ हुम के द्वारा 1885। INC जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। हालांकि बताए थे कल वाले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें INC नहीं बोले थे, तो एक बार INC जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग एग्जाम में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना भी सेशन हुआ था ना, पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। चलिए, करंट चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया, ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसको अभी छोड़ दीजिए, करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। चीफ इलेक्शन देख सकते हैं आपको, ठीक है। द नेशनल फ्लैग वाज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया 1947 कब? तो 22 जुलाई 1947, ठीक है। भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया बताना क्या है? तो कौन सा बताइए? गंगेटिक डॉल्फिन, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, गंगेटिक डॉल्फिन। GIS स्टैंड फॉर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पहले बोल चुके हैं कि कंप्यूटर से आपका फुल फॉर्म 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, ठीक है। बताइए GIS का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? तो जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है? जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एज लिमिट बताइए कितना है? तो कितना? 18 से लेके 70 साल, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज? तो आपको शेड्यूल बढ़िया से पढ़ के जाना है, शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए क्या होगा शेड्यूल? तो 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। 12th 11th 10th एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, इसी में दल बदल को कानून जो होता है। 11th में म्यूनिसिपैलिटी, 12th में पंचायत होता है, इसमें 12th में म्यूनिसिपैलिटी, जो सब शेड्यूल जितना भी 12 अच्छा से करके जाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? ऑब्जेक्टिव कौन है इकोनॉमिक प्लानिंग का बताना है? आर्थिक वृद्धि, ये तो था। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि, ये भी था। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इन इनकम, आय की समानता में कमी, ये भी था। रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये नहीं था, ठीक है। कौन चाहेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं करना चाहे, रिड्यूस करना कोई नहीं चाहेगा, इसका मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन है। मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था बताइए? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। चलो, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अपॉइंट टू द राज्यसभा? झारखंड से कितना बताइए? हाउ मेनी मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट पूछा, चलिए अपॉइंट द राज्यसभा, कितना टोटल? 12, ठीक है, 12, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? कौन नहीं है इंडिया का नॉट ए टाइगर रिजर्व? अच्छा, सरिस्का टाइगर राजस्थान में है, बांधवगढ़ कर्नाटका या मध्य प्रदेश में है, और पेरियार केरला में। ये टाइगर रिजर्व है पेरियार केरला में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व है, और सरिस्का राजस्थान में, और गिर जो गुजरात में, ये नेशनल पार्क है, मतलब टाइगर रिजर्व नहीं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लें आप लोग, रिविजन भी हो रहा है ऐसे ऐसे देखिएगा तो। चलिए 19 नंबर बताइए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन इज दैट पर्सन कैन रिसीव अंडर द अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति कितनी अधिकतम पेंशन राशि ले सकता है बताइए? अटल पेंशन योजना के तहत मैक्सिमम राशि कितना लेना है? 5,000 रुपया। कितना? 5,000 रुपया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सस्टेनेबल मेथड ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा विकास की सतत पद्धति का वर्णित करता है? तो कौन करेगा? रिड्यूसिंग कंजप्शन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, खपत में कमी करना, कार्य क्षमता बढ़ाना और नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटालिक मिनरल? कौन नहीं है नॉन फेरस मेटालिक मिनरल? तो कौन नहीं है? बॉक्साइट। कौन नहीं है? बॉक्साइट, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है झारखंड में? लोहरदगा में। कहाँ पे? लोहरदगा में। कौन सा क्या पूछा? विच इज नॉट ए नॉन फेरस मेटालिक मिनरल, ठीक है, ठीक है, बॉक्साइट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू नॉट हैव बोथ कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल मिल? निम्न स्थानों से कहाँ कपास और ऊनी दोनों वस्त्रालय कारखाने नहीं है? कहाँ पे नहीं? मोराबाद, आगरा, कानपुर, अहमदाबाद। तो मोराबाद में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कॉमन थिंग बिटवीन मोहाली, गांधीनगर, मैसूर एंड इंदौर, बताइए इसमें से क्या कॉमन है? IT पार्क है, सबको पता है, मोहाली IT पार्क है, गांधीनगर गुजरात IT पार्क है, मैसूर, इंदौर, सारा ये IT पार्क है, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देख रहे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट हैव ए फेडरल गवर्नमेंट? निम्नलिखित से किस देश का संघीय सरकार नहीं है? बताइए कहाँ नहीं है? फेडरल गवर्नर कहाँ कहाँ है? भारत में तो है, पाकिस्तान में भी है, बेल्जियम और कतर में। बताइए तो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे नहीं है? कतर में नहीं है, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पीस मेकिंग इन इंटरनेशनल मैटर। बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में शांति बनाए रखने का है? तो आर्टिकल 51, ठीक है, DPSP। द अर्लीस्ट एंशियंट ग्रीक हु इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड ए मैप ऑफ द वर्ल्ड। बताइए, एनेक्सिमांडर, एनेक्सिमांडर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? सबसे प्राचीन ग्रीक माना जाता है जिसने सर्वप्रथम विश्व का नक्शा तैयार किया था। इंपॉर्टेंट है, क्या है? एनेक्सिमांडर, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों करंट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइएगा, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर 20 सेट लगा लेने दोस्तों, यकीन मानिए आपको बहुत, एक तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिल जाएगा कितना सेट लगा लें प्रीवियस, और काफ़ी क्वेश्चन आपको देखकर डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। एकदम टिक देखिएगा, टिक मारिएगा, देखिएगा टिक कैसा लग जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए देखना जरूरी है। आपको नहीं मिल रहा क्वेश्चन तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए। और टेलीग्राम पे तो डाल ही देंगे क्वेश्चन को, तो वहाँ देखते रहिएगा। वीडियो नहीं देखना है तो फिर PDF पढ़ लीजिएगा सिर्फ, और क्या कर सकते हैं बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट आर ट्रू अबाउट स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के बारे में बताना कौन सही है, ठीक है। चलिए बताइए, कौन सा? थॉमस सेबरी पेटेंट द फर्स्ट स्टीम पंप इन द 1691। ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला दोस्तों, कोई नहीं किया हुआ लग रहा है। जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। ईयर तो पता होगा तब ठीक है, नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। स्टीम इंजन एंड एक्सटर्नल, देखो स्टीम इंजन तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये तो पता ही है, ठीक है। और जेम्स वाट का खोज तो किया था। दो चीज़ तो पता चल गया, पहला पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब 2 और 3 जो ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। साइरस, चलिए, सीरस, सिरोक्यूमुलस, अल्टोक्यूलमस, देख सकते हैं अल्ट्रोटस और द टाइप्स ऑफ, ये क्या है बताइए? साइरस, सीरस, सिरोक्यूमुलस, अल्टोक्यूमुलस, अल्ट्रोस्टेटस, ये क्या है? बादल है, तालाब है, ग्लेशियर है, पर्वत, क्या है? तो ये क्या है? क्लाउड से, ये क्लाउड का नाम है, ठीक है। देख सकते हैं सब क्वेश्चन, आप लोग नहीं देखिएगा तो छूट जाएगा सब चीज़, इसलिए देखते रहिए आराम से। Dash amendment is the constitution is related to the relaxation in qualifying marks and reservation of post in engineering and medical course। बताइए, कौन सा संविधान में अमेंडमेंट संशोधन अंकों में छूट एवं इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम में सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल कौन सा संशोधन अमेंडमेंट है? 82। कौन सा? 82। इंजीनियरिंग और मेडिकल में रिजर्वेशन देने का बात किया गया अमेंडमेंट 82 में, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में। कंट्रोल ऑफ इमरजेंसी फंड, सी कंट्रोल ऑफ इमरजेंसी फंड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड इन आर्टिकल 270, 67, 202, 161, 176। तो 267 राज्य के राज्यपाल द्वारा आपातकालीन निधि का नियंत्रण, ये आर्टिकल 267 में वर्णित है। कंट्रोल ऑफ इमरजेंसी फंड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो किसका था? आर्टिकल 267, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का ये हो गया सेंट्रल जीके का। अब हम लोग देखते हैं साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, इसी सेट में साइंस का पोर्शन। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट इन रिलीज ऑफ, जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? क्या रिलीज होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिजल्ट रिलीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये थिन लेयर ऑफ टिश्यू लाइनिंग एट द बैक ऑफ आवर आई इज कॉल्ड, हमारे यहाँ के पीछे टिश्यू अस्तर की एक पतली परत को क्या कहा जाता है बताइए? तो क्या कहता है? रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना। हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना डिग्री रोटेट करता है अर्थ? तो ये 15 डिग्री, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं, 1 मिनट। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा दोस्त है, 1 मिनट रुकिए जरा। चलिए, अगला बताइए 4 कौन सा? 4 मैग्मा इरप्टिंग फ्रॉम ए वॉल्केनो इज कॉल्ड, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? गैस, लावा, वॉल्केनिक लावा, तो इसको क्या बोलते हैं? लावा बोला जाता है, ठीक है। डैश इज एन एग लेइंग एनिमल, बताना है। अंडे देने वाले बताना कौन सा है? नेवला, सिटेसिया, मंगूस, प्लेटपस। तो ये प्लेटपस इसका इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? डैश इज एग लेइंग एनिमल, प्लेटपस। चलिए, 6 नंबर। ए पियर शेप्ड मस्कुलर सैक इन द पेल्विक,
पेल्विक में एक नाशपाती आकार की मांसपेशियों की बोरी क्या कहलाता है? यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, एबडोमेन, ग्लूटस, स्टोमक। तो यूरिनरी ब्लैडर ए पियर शेप्ड मस्कुलर सेक इन द पेल्विक, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द डायमीटर एंड साइज ऑफ द पुपिल्स? बताइए कौन सा पार्ट हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस। स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पढ़े होंगे लाइट में आप लोग, तो प्रॉपर्टी तो पढ़ते हैं उसमें लाइट का, रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, यही सब होता है ना। डैश इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, बताइए बताइए कौन सा होगा? यह हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है, कौन सा? सीरस, सूर्य, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। तो अल्फा सेंचुरी हम लोग का निकटतम तारा है, क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम। चलिए 10 नंबर बताइए। डैश इज यूज एज ए शॉर्ट मेमोरी डिवाइस, शॉर्ट मेमोरी डिवाइस तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया बताइए। CONH2CO यही होता है। तो CO वाला कहाँ पे है? ये वाला CONH2CO, ठीक है। CONH2CO इसका आंसर सही है यूरिया का। 12 नंबर। डैश इज द यूज ऑफ अलॉय ऑफ मरकरी विथ मेटल सच एज सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा इन द डेंटिस्ट्री, बताइए। तो एमलगम, तो एमलगम इज द राइट आंसर, यही है। कई बार एग्जाम में आ चुका है सब चीज। जैसे यूनिट ऑफ द ऑडियो फ्रीक्वेंसी बताना है, तो हर्ट्ज हो जाता है इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी। देख सकते हो दोस्तों पूरा देखिएगा ना वीडियो को, एकदम जितना क्वेश्चन आपका ऐसे ही रटा जाएगा, देखिएगा ना आप लोग। काफ़ी मेहनत भी करें, ऐसा बात नहीं है। डेली 2-3 वीडियो देना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सब चीज़ खुद से करना, इसके लिए बोल रहे हैं। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतना, तो आप लोग तो बनता ही है कि लाइक शेयर तो करना ही चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द स्टोमक कॉज द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ड्यूरिंग डाइजेशन, तो कौन सा होगा? पेट में HCl की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइम को सक्रियता का कारण बनती है, HCl। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। डैश इज ए पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज देयर कलर, एक वर्णन जो मानव तत्व त्वचा, बाल और आंखों का रंग देता है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है मेलानिन, ठीक है। मेलानिन, ठीक है, याद रखना आपको। इज ए पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर, आइज, तो मेलानिन। ह्यूमन हार्ट है कितना चैम्बर? आसान है, 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का। वायरल टेस्ट किसके लिए होता है? ये टाइफाइड के लिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन सा टेस्ट किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। आयोडीन डिफिशिएंसी तो किसके लिए? ग्वाइटर, ग्वाइटर दिया ऑप्शन में, नहीं दिया इसका मतलब थायराइड हो जाएगा। थायराइड और ग्वाइटर रिलेटेड उससे, तो जो दिया ऑप्शन वो मारना है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताइए, फंस सकते हैं यहाँ पे। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन पूछता है, 1 हो गया, ठीक है। यही ना होता है एटॉमिक नंबर, कि गलत बोल रहे? नहीं, सही बोल रहे भाई, हाइड्रोजन का ही होता है। विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट, बताइए। किस ग्रह को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है? बताइए। ग्रीन, तो रेड किसको बोला जाता है? मार्स को बोला जाता है, मतलब मंगल को रेड बोला जाता है। और ग्रीन किसको बोला जाता है? तो यूरेनस, जो SUN, यूरेनस को, अरुण ग्रह को ग्रीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हम लोग का साइंस का कवर हो गया, तो थोड़ा देख सकते हैं। अब हम लोग झारखंड जीके में चलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है झारखंड जीके से। रघुवर दास हैज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड लेड द इंडियन जनरल इलेक्शन इन द झारखंड इन विच ईयर? तो चलिए 2009 में। वर्तमान के रघुवर सरकार ने झारखंड के किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया? 2009 में। चलो ये क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा, अब पूछेगा तो रघुवर हेमंत सोरेन के बारे में पूछ सकता है। झारखंड इज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट, कितना था झारखंड? बताइए। 28वां था कि कितना था? 27वां, तो 28वां बना था। कब? 15 नवंबर 2000 को। एक डेट आपको याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। देखिए अगस्त का 2 अगस्त, 11 अगस्त और 25 अगस्त, ठीक है। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बन गया था ना, जब बिल पास हो गया था झारखंड अलग करने के लिए, तो 2 अगस्त में कहाँ? लोकसभा में पास हुआ था ये। 11 अगस्त को कहाँ पे? राज्यसभा में, ठीक है। और 25 अगस्त को
प्रेसिडेंट KR नारायण ने साइन किया था। उसके बाद झारखंड अलग हो गया था। डेट आपको 2 अगस्त, 11 अगस्त और 25 अगस्त, ठीक है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, जो 25 था कि 28 था, ध्यान कन्फ्यूज हो रहा है। मेरे हिसाब से 25 ही था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 2 और 11 कन्फर्म है। पारसनाथ हिल इज ए पार्ट ऑफ विच प्लेट्यू, तो किसका पार्ट है ये, तो आपको पता है गिरिडीह में 1365 मीटर हाइट। चलिए, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव पेंशन टू जेपी रेवोल्यूशनरीज, तो जेपी सरकार, जेपी आंदोलन को पेंशन देने का घोषणा झारखंड सरकार ने किया था उस टाइम पे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड एज पर 2011, देख लीजिए सेंसस से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सेंसस भी अच्छा से पढ़ना है। ट्राइबल पॉपुलेशन कितना था, 26.30%, ठीक है। ये चीज़ हम करवा चुके हैं इससे पहले, जाकर नहीं देखे होंगे, जाकर ट्राइबल देख लीजिए, ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे सब करवाया गया है, ठीक है। कि कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति है, भील सबसे ज़्यादा है, फिर गोंड है, फिर तीसरे में संथाल आता है इंडिया के लेवल में, और झारखंड के लेवल में देखा जाए तो कुछ सब पहले संथाल आता है। सम से याद रखना है, सम, संथाल, यूरॉन, मुंडा, हो। सम से याद रखना है, सम, संथाल पहले, ओरॉन, मुंडा, हो, 4 को तो आपको याद रखना है। संथाल कितना 35% है, ओरॉन कितना है 18.14% है, मुंडा 14.56% है, और हो 9.23% है। ये सब करवा चुके हैं, कई बार का हम डाटा याद हो गया होगा तुम लोग को, ठीक है। तो करवाएं सब, इसलिए बोल रहे, जाकर देखिए। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम खाली बोल रहे हैं सर, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। बोल रहे इसलिए ताकि इतना करवाए हुए हैं, जैसे जेई में करवा चुके इसलिए बोल रहे हैं। जैसे दोस्तों ये थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेते हैं आपको, थोड़ा बुरा मत मानिएगा। जैसे जेई का एग्ज़ाम जो हुआ था ना, लगभग 23 अक्टूबर से हुआ था, ठीक है, और 7 नवंबर तक चला था एग्ज़ाम। तो हमने कहा लगभग 20 तारीख से स्टार्ट किया था प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। और दोस्तों कितना दिन में, 20 से 10 इधर और 15 दिन में दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 58 वीडियो डाल चुके थे। 15 दिन में 58 वीडियो, सोच सकते हैं आप लोग कितना होता है वीडियो। और यही 58 वीडियो तो पूरा देख लिया, वो बल्ले बल्ले लगभग 30 से 40 क्वेश्चन एक सेट में वही क्वेश्चन आता जो करवाए थे, लगभग 58 वीडियो सोच सकते हैं। घर जाना था दिवाली, लेकिन नहीं जा पाए थे, क्यों, लड़कों को कमेंट ऐसा आ रहा था, फिर नहीं जा पाए कि करा दीजिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए भाई, किसी को फ़ायदा हो रहा तो फिर घर तो बात की बात चली जाते हैं। लेकिन कई लोग इसमें, कितने लोग खुश हो गए, कितने लोग अभी भी खुश हैं कि बहुत अच्छा करवाए थे, जो भी था क्वेश्चन बन गया था। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, क्योंकि बहुत सारे लड़के क्या हुआ था ना कि एक ही बार देख के गया था वीडियो, जो 2-3 बार देखा था ना उसको बल्ले बल्ले हो गया था, आपको सेम क्वेश्चन वही उठ के आ गया था। इसलिए बोल रहे सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ऐसे सीजीएल में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, डाल्टनगंज सिटी इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो डाल्टनगंज कहाँ पे स्थित है, कौन सिटी में, तो डाल्टनगंज कहाँ पे है, पलामू। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ सरायकेला खरसावां, बताइए सरायकेला खरसावां हेडक्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट बताइए कहाँ पे हो जाएगा, तो सरायकेला हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर आइए, हु इज एसोसिएटेड विथ खरवार मूवमेंट, खरवार मूवमेंट आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिद्धू कान्हू, बाबा राम नारायण। तो ये खरवार में भागीरथ मांझी, खरवार का भागीरथ मांझी, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता था भागीरथ मांझी, बताइए, गोड्डा, चलिए गोड्डा ही था शायद, भागीरथ मांझी गोड्डा से, ठीक है। चलिए ये देखा, ये बताना आपको, मैच द कॉलम करना आपको, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है झारखंड में, ठीक है। चलिए अर्जुना अवार्ड बताना है, तो अर्जुना अवार्ड किस में दिया जाता है, सबको पता है, इन द फील्ड ऑफ कहाँ पे, गैलेंट्री, लिटरेचर, स्पोर्ट। तो अर्जुना अवार्ड कहाँ पर दिया जाता है, ये दिया जाता है स्पोर्ट्स में दिया जाता है, पता है ना, अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स में दिया जाता है। पद्मश्री एनी फिल्म में दिया जाता है। अशोक चक्र बताइए, अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड है। अब बाल पुरस्कार लिटरेचर, कहने का मतलब है ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैच द कॉलम भी पूछ देता है। इन विच ईयर पंख योजना वाज स्टार्टेड, करंट अफेयर का पार्ट है ये। तो 2016 में पंख योजना 2016 में लाया गया था, ठीक है। एग्जाम ही वो 2017-18 में हुआ था शायद दरोगा का, तो 2016 में पंख योजना लाया गया था। तो कहने का मतलब 18 में एग्जाम होता 2016 पूछ सकता था, ठीक है। तो 2022 में हो रहा है एग्जाम, इसका 27 में, तो 21 का आराम से पूछ सकता है, 20 का भी पूछ सकता है करंट अफेयर। इसलिए बोले 2021 का और 22 का बहुत अच्छा करना है आपको करंट अफेयर। जल मनी कार्यक्रम का प्रारंभ डैश किया गया था, बताइए। जल मनी कार्यक्रम, जल मनी प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि स्कूलों और आंगनवाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल मनी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। टू इंश्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर
टू स्कूल एंड आंगनवाड़ी के लिए, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। समझे भैया? फुल फॉर्म बताना है। ये PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन सा है देख लीजिए, फर्स्ट। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, बताइए। SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप मैक्सिमम मेंबर कितना है, तो 20। कितना है, 20 सेल्फ मेंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 है। चलिए, NPA इज ए वेरी कॉमन टर्म बीइंग यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री दिस डे, व्हाट इज द फुल फॉर्म NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो कौन सा जगह, पहला। ऐसा नहीं आपको सीजन में सब क्वेश्चन टफ रहेगा, ठीक है। 5, 10, 15, 20% तो टफ रहेगा, बाकी तो सब आसान टफ रहने वाला है, क्योंकि 10 से 15% क्वेश्चन में आपका मेरिट डिसाइड हो जाएगा। हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ झारखंड ऑन द डे ऑफ बजट 2017-18, तो उस टाइम पे कौन था फाइनेंस, रघुवर दास ही था टेस्ट उस टाइम का, ठीक है। हु इज द स्पीकर ऑफ द झारखंड असेंबली, तो दिनेश उरांव स्पीकर था झारखंड असेंबली का। झारखंड पंचायती राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आया था ये झारखंड पंचायती राज, तो ये 2001 में, झारखंड पंचायती राज 2001 में आया था, ठीक है, 2001 में। फ्रॉम विच डिवीजन ऑफ झारखंड द गरवा एंड लातेहार डिस्ट्रिक्ट बिलोंग, बताइए। गरवा लातेहार किधर है, वेस्टर्न पार्ट में, तो कौन सा डिवीजन आता है वो, पलामू डिवीजन आता है। कितना जिला पलामू में, 3 जिला है, ठीक है। कौन कौन है, गरवा, लातेहार और पलामू। नॉर्थ छोटा नागपुर कितना जिला है, 7 पता है। साउथ में कितना है, 5, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और कहाँ से गुमला, 5 हो गया। कोल्हान में कितना का, 3 आता है। सरायकला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है सब चीज़। वेयर डज द जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, कहाँ पे ये, तो ये है बोकारो स्टेट में, बोकारो में जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इंक्लूडेड द वेरिएबल कॉस्ट, अस्थिर लागत में इनमें किसको शामिल नहीं किया गया है। अस्थिर मतलब नॉट इंक्लूडेड द वेरिएबल कॉस्ट में कौन है, वेरिएबल जो वेरी नहीं करता है। कच्चा माल में वेरी करता है, लेबर कॉस्ट वेरी करता है, सस्ता लेबर महंगा लेबर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी वाल में वेरी करता है, रेंट फिक्स होता है, ठीक है। एक बार रेंट फिक्स हो गया उसके बाद वही रेंट देना होता है, ठीक है, इसका मतलब रेंट हो जाता है, किराया। माइकल जॉन ऑडिटोरियम इज सिचुएटेड कहाँ पे, माइकल जॉन ऑडिटोरियम कहाँ पर, ये बताना आपको। तो ये कहाँ पे है, माइकल जॉन सभागार कहाँ पे, जमशेदपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल, तो किसे बोला जाता है, आसान क्वेश्चन है, रांची को बोला जाता है। जेबियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस कहाँ पे, जेबियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS, तो ये रांची में है, ठीक है। सॉरी, रांची हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर। मंडा इज ए फेस्टिवल वर्शिप लॉर्ड किसका, शिव भगवान का, ठीक है। मंडा लॉर्ड शिव भगवान का है, ठीक है। चलिए, मंडा किसके लिए, संथालों के लिए है कि किसके लिए, कमेंट करके बताना है आपको कौन सा जनजाति ज़्यादा मनाता है मंडा पर को, ठीक है। तो इसका याद रखना, शिव भगवान के लिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, अभी बता चुके हैं, कौन, संथाल, अभी बता चुके हैं भाई, SUM संथाल, यूरोन, मुंडा, लास्ट में हो। 35%, 18.14%, 14.56%, 9.23%, ठीक है। कितना और बताएं बोलिए। 26 नंबर आइए। When did मुगल सूबेदार सिस्त खान ऑफ बिहार अटैक द पलामू फोर्ट अगेंस्ट पारामाउंट्री रूलर प्रताप राय एंड नेगोशिएटेड द ट्रीटी, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्त खान ने पलामू की पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि किया था, बताइए। तो किस वर्ष में किया था शाइस्त खान प्रताप राय पे, 1641 और 42 में, ठीक है, 1641-42 में। एज ए रिजल्ट विच रिबेलियन 1833 डेट से आपको याद होना चाहिए, तो कौन सा, कोल्ड रिवोल्ट, डेट आपको याद है तो ऐसे पता चल जाएगा। बिरसा मुंडा टेक्निकल स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड टू ट्राइबल स्टूडेंट, किसके लिए होता है, फॉर द स्टडी ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग। बिरसा मुंडा टेक्निकल बीच में आ रहा है इसलिए स्टडी ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड फॉर द स्टडी ऑफ मेडिकल आर्ट्स डेवलपमेंट कॉमर्स नहीं, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया फॉर रांची डिस्ट्रिक्ट, बताइए कितना है। तो जियोग्राफिकल एरिया आपको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। रांची डिस्ट्रिक्ट बताइए कितना,
कितना है 7,698, 7,698, 7698 स्क्वायर किलोमीटर रांची डिस्ट्रिक्ट का जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो सारा डिस्ट्रिक्ट का देख के जाइएगा, हालांकि वो तो लास्ट में करवा देंगे, इसका टेंशन मत लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नेम्ड आफ्टर द फादर ऑफ संथाल? फादर ऑफ संथाल कहाँ पे? लुगुबुरु, घाटी, बाड़ी, रामगढ़, पतरातू, हजारीबाग। तो लुगुबुरु, बोकारो। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आप लोग देख लिए होंगे कि कैसा आता है, प्रीवियस ईयर कैसा आया हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इससे भी ऊपर लेवल मिलेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन जरूर देख के जाना है। तो चैनल से जुड़िए, हम लोग डेली करते हैं, डेली हर 2 दिन में प्रीवियस ईयर करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, सब करवा देंगे आपको। बस चैनल से जुड़े रहिए और देखिए और मजे लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।